आप तो पूरे प्रखंड भर के पंचायत में आप गए, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ हुआ देखे आप? बराय पंचायत में है। सबसे ज्यादा बराय पंचायत में है। अच्छा, बराय पंचायत में जैसे कोई छूटा उटा हुआ होगा 24 पंचायत में है, तो 10 पंचायत है, इसलिए सब अगुआ आवास का फार्म है। जब भी फार्म है छूटा हुआ है विभागी, 17 विभाग है, 18 विभाग है, तो विभाग में कोई जिसका लाभ लेना चाहता है, पशुपालन है, किसी बिजली समस्या है, अगुआ आवास का है, तो सब फार्म लेकर के आके यहाँ दे रहा है। अगर जिनका सही में छूट गया तो उनका होना चाहिए। एक दिन के आसपास में बैक डेट से हो जाएगा क्या सर? अगर मैं प्रखंड वासियों से यही आग्रह करूंगा, अगर किसी कारण अगर छूट जाते हैं तो कल सुबह तक के भी अगर ब्लॉक में अपनी आवेदन पहुंचा देते हैं, अगर दे देते हैं, तो वो भी ऑनलाइन किया जा सकता है और उनका काम हो सकता है। भीड़ अच्छा हुआ, लास्ट है ना, इसीलिए बोलेंगे ना, सब पंचायत से लोग आए। जोहार, नमस्कार। देखिए, झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज विष्णुगढ़ प्रखंड में यूँ कहें कि झारखंड लेवल पर ये आज अंतिम पड़ाव में है। आज अंतिम दिन है। यहाँ विष्णुगढ़ के बराय में है, हम बराय पंचायत में, और यहाँ अंतिम जनता दरबार बोल करके लोगों की भीड़ समझ लीजिए कि उमड़ पड़ी है। इधर भी कैमरा कीजिए, हल्की सी थोड़ी अभी, क्योंकि 2 बजने को आ गए हैं तो थोड़ी सी भीड़ कम हुई है। और इधर देखेंगे तो जेरोक्स फॉर्म भरने के लिए भी लोगों की कतारें लगी हुई है, बहुत भीड़ आई हुई है यहाँ पर। और हमको लगता है कि सभी पंचायतों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटेगा, क्योंकि आवेदन और भी विभिन्न पंचायतों से यहाँ पर स्वीकार किए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर के जो छूट गए थे, जिनको लगा कि भाई मुझे ये आवेदन करना चाहिए, वो भी भारी संख्या में यहाँ बराए पहुँचे हैं। और ये उच्च विद्यालय का मैदान है और स्कूल तो अभी बंद है, इसलिए यहाँ भीड़ थोड़ी देर पहले यहाँ पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि परिसंपत्तियों के वितरण होने के बाद यहाँ से कुछ लोग, आधे लोग चले गए। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर मंचासीन हैं, सीईओ, बीडीओ, प्रमुख और मुखिया, बीपीओ सभी यहाँ पर मंचासीन हैं। हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के समाज सेवी प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद बिलाल भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसा चल रहा है आज का कार्यक्रम। बिलाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटा न्यूज में। बताइए, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप? भीड़ तो बहुत आई थी आपके पंचायत में। जी, असल ये है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो 1 नंबर पंचायत से होते हुए ये 24वां नंबर पंचायत है और अंतिम छोर पर है और अंतिम पड़ाव है जनता दरबार का भी। आखिरी आज समापन होगा जनता दरबार का। 2400 पंचायत में आज बराय पंचायत में समापन है। तो बहुत सारे पंचायत से जैसे कुछ लोग छूट गए थे जिनका आवेदन, वो भी भीड़ इकट्ठा हुआ था। इस पंचायत से भी लोग काफ़ी आए थे, अभी कुछ भीड़ कम हुआ। तो जनता दरबार में ये काफ़ी सफल जनता दरबार इस बार का जो है सो 2400 पंचायत में रहा और ख़ास करके आखिरी पड़ाव जो था जनता दरबार का बराय पंचायत में, यहाँ पे जो है एक सफलता नज़र आया और शांतिपूर्वक तरीके से आज का ये समापन होगा जनता दरबार, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन बराय पंचायत में ही लोग देने का काम कर रहे हैं। मैम, आपका तो ये पंचायत भी है जी। आप तो पूरे प्रखंड भर के पंचायत में आप गए, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ हुआ देखे आप? बराय पंचायत में है। सबसे ज्यादा बराय पंचायत में है। अच्छा, बराय पंचायत में जैसे कोई छूटा उटा हुआ होगा 24 पंचायत में है, तो 10 पंचायत है, इसलिए सब अगुआ आवास का फार्म है। जब भी फार्म है छूटा हुआ है विभागी, 17 विभाग है, 18 विभाग है, तो विभाग में कोई जिसका लाभ लेना चाहता है, पशुपालन है, किसी बिजली समस्या है, अगुआ आवास का है, तो सब फार्म लेकर के आके यहाँ दे रहा है। दूसरे पंचायत से भी लोग, दूसरा पंचायत आ रहा है। हाँ, दूसरा पंचायत से आके यहाँ दे रहा है। तो आप लोग सब ऐसो अधिकारी लोग सभी आवेदन ले भी रहे हैं? हाँ, ले रही है, काम भी कर रही है। अगर जिनका सही में छूट गया तो उनका होना चाहिए। स्वीकृति फौरन दे रही है। जिनका हकीकत है 60 साल का बनने वाला पेंशन है, तो स्वीकृति दे रही है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। देखिए, मेरे साथ हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार सर हैं। सर, जैसा कि आप लोग तकरीबन महीना दिन से
यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सभी पंचायत आप लोग पहुँचे और लोगों की समस्याएं भी सुनने का काम किया और आवेदन भी लिए। तो आज तो अंतिम दिन है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। तो मैं पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कुछ लोग बाहर रहते, गरीब ही हैं, अगर बाहर हैं वैसे हैं, तो क्या कोई ऐसा है प्रावधान की बाद में वो आकर के आवेदन कर सकते हैं? देखिए, ये जो सरकार का गाइडलाइन है वो 1 महीना मेरे यहाँ लगभग जनता दरबार के कार्यक्रम चला था। अगर वैसे लोग बाहर थे तो उनके फैमिली वाले होंगे ना, अगर छूटे हैं तो काइंडली वो आज शाम तक जमा कर दे, हम लोग कल भी ला के देंगे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उनके फैमिली वाले से ही आना चाहिए। और वैसा हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस पंचायत में जहाँ जहाँ जनता दरबार हुई और कुछ लोग छूटे हुए थे तो उनका नेक्स्ट जनता दरबार में भी आवेदन लिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आज का ही उदाहरण दे रहा हूँ, आज चूँकि अंतिम दिन है तो अभी इस पंचायत में लगभग 1000 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 350 लगभग इस पंचायत के बराय पंचायत का है। इसके अलावा 650 अन्य पंचायतों के छूटे हुए लाभुक जो थे उनका आवेदन आया है। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कर सकते कि जो बाहर है, बाहर अगर है तो उनके फैमिली वाले आवेदन जमा कर रहे हैं। और जहाँ चूँकि कुछ सुदूरवर्ती एरिया है जहाँ पे लोग नहीं जा पाए थे तो वहाँ पे आवेदन वो आए थे, समय पर नहीं दे पाए थे तो दूसरे दिन आके कैंप में हर एक पंचायत में लगभग आया है। और हम लोग बैकलॉग एंट्री इसलिए करते भी जा रहे हैं क्योंकि जो सरकार आपके द्वार का जो पोर्टल है और उसके बाद हमारा अबू आवास का पोर्टल है, उसमें दोनों में एंट्री हो रहा है। उससे भी ये प्रमाणित हो रहा है कि हमारा बैकलॉग एंट्री हो रही है। वो पहले भी हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग तो हमारे तरफ से या पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य और जो हमारे बीच में मुखिया जी है, पंचायत समिति है, सभी का अच्छा कोऑपरेशन हम लोग को मिला। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सरकार आपके द्वार में कल तक हमारे 23 पंचायतों में हो चुका था। 24 पंचायत में, कुल 24 पंचायत में 23 पंचायतों में हो चुका। आज 24वां पंचायत का कार्यक्रम है। अभी तक पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 17 जगह पे कार्यक्रम हो रहे थे, जिसमें से विष्णुगढ़ चौपारण के बाद दूसरे पायदान पे है। संभवतः आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम चौपारण को भी पीछे करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे प्रखंड कर्मी, पंचायत कर्मी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के इन्होंने फील्ड में अपना प्रचार प्रसार किया। इसका परिणाम है कि आज प्रखंड में इतने सारे आवेदन आए हैं। और डिस्पोजल में भी प्रखंड का लगभग चौथा या 5वां कमोबेश स्थान रहा है। जो भी पेंडिंग है, अबू आवास का लगभग मैक्सिमम आवेदन है। 11,000 आज की तिथि में लगभग पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 10,000 आवेदन, 10 से 10,500 आवेदन जो है अबू आवास के हैं। तो निश्चित तौर पे अबू आवास का जैसे ही हम लोग फाइनलाइज करेंगे वो भी हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। और उसमें अबू आवास में लगभग कल तक का जो डाटा था 9,500 का था, जिसमें से 4700 का सत्यापन हो चुका है। जो पंचायत स्तरीय कमेटी बनी हुई है उसमें से लगभग 1600 एलिजिबल आए हैं और लगभग 3300 के आसपास में 3200 के आसपास में इन एलिजिबल आए हैं। तो एक चीज़ तो पहले हम लोग जो रिक्वेस्ट किए थे कि भाई आप लोग जो जेन्युइन आदमी हैं वही आवास का अपना आवेदन दें, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण आप भी समझ रहे हैं कि परिस्थिति क्या है। आवेदन की संख्या कहीं न कहीं इसके कारण से भी बढ़ी है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। अब उसका सत्यापन के दौरान उनको जो भी है टीम के द्वारा जो दिया जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 1/3 या 40% के आसपास में योग्य लाभुक रहेंगे। जी। लेकिन हाँ, आपने जो रोशनी डाली सर की अबू आवास में, और एक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे जनता दरबारों में भी पहुंचा हूँ, लोग ज्यादा तरजीह अबू आवास पर ही देते हैं। और भी कई योजनाएं हैं। ये आवास सबको चाहिए, हम आवास सबको चाहिए, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर सभी लोग चाहते हैं कि आवास हमको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा, खास करके सुदूरवर्ती पंचायत जो गोविंदपुर सबसे अभी तक में
गोविंदपुर में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा। और अबू आवास का भी वहाँ था, लेकिन वहाँ हर पैरामीटर पे वहाँ पे लाभ लेने देने का प्रयास किया गया था। दूसरी बात, खरकी, नरकी, गालोबार या फिर मड़मो में 819 आवेदन आए हैं अबू आवास का। वहाँ पे मैं बीच में गया था जांच करने के लिए, तो कुछ सुदूरवर्ती जहाँ एसटी बहुल एरिया है, बहुत पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास से छूटे हुए हैं, वंचित लोग रह गए हैं, तो उस जगह पे उनको आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो अखिलेश सर थे, इन्होंने बताया कि जो भी है बैकडेट से भी काम किया गया है। अगर कोई छूटे हों तो आज शाम तक के, या हो सके तो कल सुबह तक के भी अगर ब्लॉक में अपने कागजात पहुंचा देते हैं तो एक दिन का, शायद एक दिन के आसपास में बैकडेट से हो जाएगा क्या सर? अगर मैं प्रखंड वासियों से यही आग्रह करूंगा, अगर किसी कारण अगर छूट जाते हैं तो कल सुबह तक के भी अगर ब्लॉक में अपनी आवेदन पहुंचा देते हैं, अगर दे देते हैं, तो वो भी ऑनलाइन किया जा सकता है और उनका काम हो सकता है। फिलहाल तो देखा कि आज ये अंतिम दिन है, अंतिम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है, तो भीड़ काफ़ी आई थी। और अब तक जैसा सर ने बताया कि 1000 आवेदन अभी तक के आ चुके हैं और अभी और आने वाले कुछ घंटों में और भी कितने आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। नमस्कार।